So we'll be talking about colic babies. जी जनाब, तो आज का टॉपिक कॉलिक बेबीज़, वो बच्चे जो दर्द की वजह से, पेट दर्द की वजह से सारी रात या सारी शाम बहुत रोते हैं। सबसे पहले हम ये कैसे डिफ़ाइन करें कि कोई हमारा जो बच्चा है, जो इन्फेंट है, जो हमारा बेबी है, वो कॉलिक है या वो सिंपली रो रहा है। मतलब हर रोने को आप कॉलिक बेबी का नाम नहीं दे सकते। हर वो बच्चा जो रोता है, हर उसको कुछ थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है। कॉलिकी बेबीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए ये तकरीबन 20% बच्चों के अंदर कॉलिक पेन्स होती हैं, पेट की दर्द होती है। पेट की दर्द होती है और इसको डिफ़ाइन हम ऐसे करते हैं कि वो बच्चे का रोना जो दिन में 3 घंटे मुसलसल हो, 3 घंटे सब रोए और हफ्ते में 3 से 4 बार ऐसे स्पेल्स आए, उसको हम कहेंगे कॉलिकी बेबी या वो बेबीज़ जो कॉलिक हैं। मैं दोबारा बता दूं कि वो बच्चे जो रो रहे हैं और उनका रोना 3 घंटे मुसलसल या 3 घंटे में बार बार जो आपके कंट्रोल में ना आए, हफ्ते में 3 से 4 बार हो, वो बच्चे कॉलिकी बेबी कहलाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20% के करीब जो बच्चे हैं वो कॉलिक होते हैं। वो फीमेल और मेल बच्चों के अंदर सबसे कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपका जो बेबी बॉय है वो ज़्यादा रोएगा या बेबी गर्ल ज़्यादा रोएगी। नहीं, ये कोई भी बच्चा रो सकता है, कोई भी बच्चा कॉलिक हो सकता है, लेकिन सब बच्चों में 20% बच्चे कॉलिक होते हैं। इनका जो स्टार्टिंग टाइम है, मैं साथ साथ देखती हूँ कि कल भी मैं कुछ पॉइंट्स अपने भूल गई थी, तो मैंने कहा कि मैं साथ साथ जो है ना वो लिख दूँ। तो टिपिकली जो पैटर्न है बच्चों का रोने का, जो कॉलिकी बेबी का जो पैटर्न होता है, वो शाम के वक्त रोने का शुरू होना। शाम ढलते हुए, जैसे ही सूरज ढल जाए, अर्ली इवनिंग या रात को 7-8 बजे के बाद जो बच्चे रोना शुरू करते हैं और सुबह फजर तक वो डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, रोते बहुत है, उन बच्चों को हम, ये पैटर्न है, कॉलिक बेबी का पैटर्न है। वो सुबह के टाइम पे कॉलिक नहीं होगा। अब अगर आपका बच्चा सुबह के टाइम पे बहुत रो रहा है, तो और 2-3 बार हफ्ते में ऐसे हुआ है कि वो सुबह के टाइम पे रो रहा है, तो प्लीज़ उसको हम कॉलिक बेबी का लेबल नहीं लगा सकते। आपको देखना होगा कि आपके बच्चे में कोई और मसला तो नहीं आ रहा, उसको पैम्पर तंग नहीं कर रहा, उसको एनवायरनमेंट तंग नहीं कर रहा, उसको आपने ओवरली कवर्ड तो नहीं कर लिया। कई माएँ, ख़ासतौर पे वो बच्चों की माएँ कि जिनके पहले पहले बच्चे होते हैं या दिन अरसे के बाद दोबारा से उनके यहाँ औलाद होती है, तो वो बहुत ओवरली पैम्पर्ड रखती हैं, ओवरली कवर्ड रखती हैं बच्चों को, तो वो भी वजह रोने की हो सकती है। बच्चे की रोने की वजह बोरियत भी हो सकती है। हम समझते हैं बच्चे बोर नहीं होते, इन्फेंट्स भी बोर होते हैं, तो बोरियत भी उसकी एक वजह हो सकती है। लेकिन ख़ास तौर पे पैटर्न मगरिब के बाद लेट नाइट तक जो बच्चे रोते हैं और कम से कम 3 घंटे से लेके 3 घंटे रोएं, हफ्ते में 3 से 4 बार रोएं, तो आप उसको कहोगे कि वो आपका बेबी कॉलिक है। अच्छा जी, ये कॉलिक बेबी की एक और निशानी कि कांस्टेंट मूवमेंट से उनकी पेन ठीक रहती है। यानी माँ बाप ड्राइव पे चले जाते हैं, चलते रहेंगे, माँ इधर से उधर लेके फिरती रहेगी तो बच्चे चुप होंगे, जैसे माँ या बाप बैठेगा वैसे दर्द शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक निशानी है कॉलिक बेबी की। यानी 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है, बच्चे को मूवमेंट से आराम आए या रोना उसका बंद हो जाए। मगरिब के बाद लेट नाइट तक बच्चे को रोने का स्पेल आए, तो ऐसे में आप ये जान लें कि आपके बच्चे के पेट में गैस हो गई है। कॉलिक बेबी का मतलब आपके बच्चे के पेट में गैस हो गई है। अब वेस्टर्न में इसकी कोई बेसिक कॉज नहीं है। इन वेस्टर्न साइंस इसके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है कि जब अगर हम ये कह दें कि बच्चा कॉलिक है, तो वेस्टर्न मेडिसिन इसकी कॉलिक की वजह डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन फॉर्चुनेटली और अल्हम्दुलिल्लाह ईस्टर्न साइंस के अंदर, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में ख़ास तौर पे हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि इसकी वजह क्या होगी। सबसे पहली वजह ट्रेडिशनल मेडिसिन में कॉलिक बेबी की है कि आप इसको ओवर ईट कराते हैं। बेसिकली इनडाइजेशन उसका मसला है। बेसिकली उसकी स्प्लीन और स्टमक डेफिशिएंट एनर्जी है या स्टेगनेंट फूड है उसकी बॉडी के अंदर, उसकी डाइजेशन अच्छी नहीं है। अब आप कहोगे कि इन्फेंट की डाइजेशन का क्या मसला हो, तो अगर प्योरली मदर फीड पे है तो उसकी तो फिर डाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। होता यह है कि डाइजेशन का ख़राब होना सबसे ज़्यादा
क्यों होता है? जब आप बच्चे को ओवर फीड करा लेते हो, बच्चे को बार बार आप हर रोने के ऊपर उसको फीड करा दो, चाहे वो मदर फीड ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि टॉप फीड दे रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे छोटे बच्चों में होता है, क्योंकि ये शुरू होता है तकरीबन दूसरे हफ्ते से लेके छठे हफ्ते के दौरान ये दर्द शुरू होती है और तकरीबन 6 महीने तक ये बच्चे इस तरह तंग करते हैं। यानी कॉलिक बेबीज़ की जो तकलीफ़ है ये कम से कम 6 महीने लिंगर ऑन कर जाती है। शुरू होती है दूसरे हफ्ते से या छठे हफ्ते से ऑनवर्ड ये दर्द शुरू हो सकती है। अब जब भी ये दर्द होगी तो उसकी वजह ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में इनडाइजेशन या स्प्लीन और स्टमक का अच्छा काम ना करना है बच्चों में, क्योंकि स्प्लीन और स्टमक बहुत डेलिकेट चीज़ है, वो अभी डेवलपमेंट स्टेज पे होती है, हाजमा अभी डेवलप हो रहा होता है और इस हाजमे को डेवलप होते होते कम से कम 6 साल लगते हैं। सो इन ट्रेडिशनल मेडिसिन हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे को 6 साल तक ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि ज़्यादा डीप फ्राइड ना हो, बच्चे जब आप खाना खिलाने शुरू करते हो तो ज़्यादा डीप फ्राइड ना हो, ज़्यादा चीज़ें ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ उनको इस्तेमाल की जाए, उनको मिर्चों से परहेज़ कराया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं जो बच्चे की डाइजेशन को बेहतर करती हैं। अगर माँ बाप पेरेंट्स बच्चे की डाइजेशन, ख़ुसूसन माँ अपने बच्चे की डाइजेशन का पहले 1 से 1.5 साल ख्याल रख ले तो वो आगे जाके किसी तकलीफ मेजर में नहीं पड़ते। आजकल आप देखोगे टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा मैदे के मसाइल आ रहे हैं। उसकी वजह पहले 5 साल हमारा ये अनफॉर्चुनेटली रिफाइंड फूड का खिलाना, प्रिजर्वेटिव के साथ फूड खिलाना, मुख्तलिफ ब्रांड्स के खाने जो हम रेडी टू कुक फूड है वो बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं और ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग बच्चों के टिफ़िन के अंदर नगेट्स और सॉसेजेस और इस तरह की चीज़ें देने लग जाते हैं। और फिर हम कंप्लेन करें कि बच्चा जो है जब वो पहुंचता है अपनी टीन एज में 13 के बाद तो उसको डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ होता है। तो बीइंग अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन स्पेशलिस्ट हम ये करते हैं कि हम फौरी तौर पे उनकी डाइजेशन को सही करते हैं। सो बच्चे की डाइजेशन का ख्याल आपने पहले 2 हफ्ते से ही शुरू करना है। अब अगर बच्चा कॉलिक है तो आपने उसको सबसे, यहाँ पे हम 2 तरह के कॉलिक बच्चे देखते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह सिंपली है आपका ओवर फीड कर देना, बच्चे को ऐसा खाना खिला देना कि जो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, हम भी ऐसे ही पले बड़े हैं, हमारे माँ बाप ने ऐसे पाला हमको, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न साइंस कह देती है कि बच्चे को पैदा होते साथ ही पानी ना दिया जाए। ठीक है, वो अपने हिसाब से सही कह रहे होंगे, लेकिन होलिस्टिक साइंस में हम इस थ्योरी को बिल्कुल रॉन्ग समझते हैं। हर रोने के ऊपर फीड नहीं देना, बल्कि इसके पैटर्न को रखना है। यानी आपने 1 घंटा दूध, 1 घंटा अगले घंटा पानी, फिर 1 घंटा दूध, इसका इस्तेमाल। अगर मदर फीड पे भी बच्चा है तो कहा जाता है मदर फीड में पानी है, लेकिन आजकल की माएँ क्या पानी पूरा पी रही हैं? नहीं पी रही हैं। माँ अपने पानी का ख्याल रखे और बच्चे के हर रोने के ऊपर उसको फीड ना करे। जो आपने पैटर्न सेट कर दिया है बच्चे का, लेट सपोज आपने घंटे घंटे के बाद फीड देने का पैटर्न शुरू में रखा है, या आपने 2 घंटे का, अच्छी चीज़ ये है कि 2 घंटे के बाद आप फीड दें। और उसके दरमियान में अगर बच्चा रोता है तो इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, तो आप उसको पानी, वो पानी कि जिसके अंदर हल्की सी 2 दाने अजवाइन, 2 दाने सौंफ के हों, 1 कप पानी को उबाल के अपनी थर्मस में रख लें और उसको आधा औंस पानी पिला दें। उसको उस पानी के साथ भी बर्प दें। बच्चे का बर्प दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वो ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बच्चों को कॉलिकनेस नहीं होगी, बच्चों के पेट में गैस उनको तंग नहीं करेगी। इसी तरह अच्छा, मैं जहाँ पे बात करूँगी कि जो कॉलिक बेबी हैं वो भी आगे ट्रेडिशनल मेडिसिन में 2 तरह से हैं। ठीक है, उनको भी हम डिफाइन करते हैं। वो बच्चे जो पेट की शदीद दर्द के साथ लाल रंग का उनका चेहरा हो जाए, उनके नेल्स और उनके टोज जो हैं, फिंगर नेल्स और उनके टोज जो हैं वो रेड टिंच देने लग जाएं, वो बच्चे जो शिद्दत से और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हों और शिद्दत से चीख के रोएं, वो हम कहते हैं हॉट कॉलिक बेबीज़। ये वो बच्चे हैं कि जिनके अंदर इंटरनली अल्लाह ने पहले से ही एनर्जी, जो डिफेंस एनर्जी है, वो ज़्यादा रखी है।
अब वो जब डिफेंस एनर्जी ज़्यादा होगी और शाम ढलेगी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको पैटर्न एक्यूपंक्चर का समझा दूँ कि एक्यूपंक्चर में सुबह के टाइम पे जितनी भी डिफेंस एनर्जी है, अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, हमारे यहाँ मुख्तलिफ चैनल्स चलते हैं बॉडी के ऊपर। हर इनर ऑर्गन का एक आउटर सर्किट है और फजर से लेके मगरिब तक आपकी डिफेंस एनर्जी या डिफेंस ची जो है वो अपर बॉडी के ऊपर ट्रेवल करती है, वो आपके बाहर की सरफेस का ख्याल रखती है। जबकि जैसे ही मगरिब ढलती है तो ये डिफेंस ची जो है इंटरनल ऑर्गन की रिपेयर की तरफ चली जाती है। अब न्यू बॉर्न्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये तो हर एक में ही है, लेकिन बच्चे क्या बूढ़े क्या, लेकिन न्यू बॉर्न्स में क्या होता है कि डिफेंस चीज जो है जब अंदर जाए और स्टेगनेंट फूड हो, स्टेगनेंट फूड मतलब ओवर फीडेड बच्चा है, उसका खाना जो है अभी पूरी तरह से हजम नहीं हुआ और माँ ने उसको बार बार खाना खिला दिया है, तो अकॉर्डिंग टू चाइनीज पैटर्न द डिफेंस चीज जब वो अंदर जाती है और आपके स्टमक और स्प्लीन में उसका फ्लो रुकता है, वो फ्लो रुकने से डिस्टेंशन ज़्यादा बढ़ती है, पेट फूल जाता है और ऐसे में बच्चा पेट की दर्द की कंप्लेन करता है। सो अगर वो हॉट कॉलिक बेबी है, यानी उसकी डिफेंस ची बहुत अच्छी है जो उसको पेरेंट्स की तरफ से मिली है, तो वो उतने ही फोर्स के साथ हिट करेगी आपके स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन्स को, और उतनी ही स्टेगनेंट एनर्जी उसको पेन ज़्यादा करेगी। ऐसे में ऐसे बच्चों के लिए जो ज़रूरी है कि आप उनका फीडिंग टाइम, बार बार कह रही हूँ कि उनका पैटर्न अच्छा रखना है। दूसरी तरह के बच्चे कौन होते हैं? कोल्ड कॉलिक इन्फेंट्स। जो कोल्ड कॉलिक इन्फेंट्स हैं उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उनकी डिफेंस एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ये वो हैं जिनको कफ फ्लू जल्दी लगेगा, ये वो हैं जो पोलन एलर्जी जल्दी कैच करेंगे। ऐसे बच्चों के अंदर जब कॉलिक, इसका निशानी क्या है कि वो बच्चे जब रोएंगे तो ऐसे में वो पेल हो जाएंगे, उनके नेल्स, फिंगर नेल्स और टो नेल्स पेल हो जाएंगे, उनका जिस्म ठंडा होगा, जबकि हॉट कॉलिक बच्चों का जिस्म फीवरिश होगा। तो ये दो तरह के बच्चे हैं, इनको दो तरह से अलग डील किया जाता है। लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि आप उनके खाने के पैटर्न को, यानी उनके फीडिंग के पैटर्न को ठीक रखो। अब बच्चा जब भी रोता है तो उसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि आप उसके कपड़े उसको डिस्कम्फर्ट तो नहीं कर रहे। वो जहाँ लेटा है, बोरियत से भी बच्चे, जैसे मैंने बताया कि वो रो सकते हैं, बच्चे को प्यास तो नहीं लगी। अब यहाँ पे बार बार हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हों एंड दे डोंट एग्री, बट हर फील्ड की एक अपनी स्पेशलिटी होती है एंड व्हाट वी डील इन। मैंने अपने इस 22-23 साल प्रैक्टिस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार कॉलिक बच्चों को ट्रीट किया है। और सिंपल ट्रीटमेंट क्या है कि आप उनको पहले डिफाइन करो, आया वो हॉट कॉलिक बेबीज़ है और कोल्ड कॉलिक बेबीज़ है। अगर वो कोल्ड कॉलिक हैं तो उनके सिम्टम और उनकी मसाज थेरेपी डिफरेंट होगी, और अगर वो हॉट कॉलिक हैं तो उनका मसाज थेरेपी डिफरेंट होगी। मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा कुछ सेशंस के अंदर मैं छोटे बेबीज़ का मसाज आपको बता सकूँ। सो ऐसे में हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि हम उनकी डिफेंस ची के टाइम के इंटरनल ट्रेवल के वक्त, यानी मगरिब के वक्त, उनको बहुत ज़्यादा ओवर फीड ना करें। ये याद रखें, बच्चे को आप जितना ओवर फीड करोगे उतना ही वो आपको तंग करेगा। अब बच्चों के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइजेज, आपके बुज़ुर्ग आपको एक्सरसाइजेज बताते हैं। बच्चों को पेट की मसाज उनकी लाजमी होनी चाहिए, और जितनी भी मसाजेज हैं वो सुबह के टाइम होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपकी बेबी की डिफेंस चीज जो है वो सुपरफिशियल लेवल पे है, यानी उसकी आउटर बॉडी के ऊपर है। इंटरनल बॉडी पे शाम को जाएगी तो तब उसका खाना थोड़ा होना चाहिए। आप लोगों को कोई इस बारे में क्वेश्चन करना हो, कॉलिक बेबीज़ के लिए किसी को टैग करना हो, तो प्लीज़ आप वो साथ साथ करते जाइएगा। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉलिक बेबी को नहीं, आप भूखा नहीं रखोगे। कॉलिक बेबी को नॉर्मल फीड कराने का तरीका जैसे मैंने बताया कि अगर तो उसकी इंडाइजेशन शुरू हो गई है तो पहले आप वो ठीक करोगे। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जिस तरह कॉलिक ड्रॉप्स जो आप देते हो उससे नेचुरल फॉर्म में
गुलाब का अर्क बेहतरीन चीज़ है। तो 1/2 टीस्पून गुलाब का अर्क नीम गर्म करके बच्चे को सुबह शाम पहले तो पिलाने शुरू कर दो, फिर उसकी बॉडी की मसाज सुबह के टाइम पे लाजमी करो, ठीक है। और जब कॉलिक बेबी होगा तो उसकी मसाज ऑलिव ऑयल से नहीं, सेसमी ऑयल से करोगे। उसके नाफ में 2 कतरे सेसमी ऑयल रोज़ाना डालोगे भी लाजमी। और अगर वो भूखा है, यानी पैटर्न सेट करोगे ना, थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। ये तो नहीं होगा कि पहले दिन ही आपने कहा और बच्चे ने मान लिया और वो चुप हो जाएगा। आपको उसका पैटर्न सेट करना है। 2 आवर्ली करते हो आप, 3 आवर्ली करते हो, लेकिन मेक श्योर करो कि 3 घंटे से पहले आप उसको दोबारा फीड ना कराओ। जो बीच का वक्त है उसमें उसको 1 या आधा औंस, या बड़ा अगर बेबी 6 माह से ऊपर है तो 2 औंस के करीब, 3 औंस के करीब उसको पानी पिला दिया करो। तो इस तरह बच्चा जो है वो भूखा भी नहीं रहेगा और उसकी डाइजेशन भी बेहतर होगी। जी अस्मा, माओं की ऑब्वियसली देखें, एक सबसे ज़रूरी कॉलिक बेबीज़ के साथ जो मदर्स हैं ना, उनका सबका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें मटर, गोभी, भिंडी, अरवी, माश की दाल, ये वो माएँ जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, जो लैक्टेशन करा रही हैं, वो ये नहीं लेंगी, ठीक है। और माश की दाल, चने की दाल का इस्तेमाल नहीं करेंगी। पानी माएँ ज़्यादा पिएंगी और उन खवातीन का पानी जो है वो ज़ीरा और सब्ज़ इलायची का होना चाहिए। 2 चुटकी ज़ीरा, 12 सब्ज इलायचियाँ 2 लीटर पानी में डाल दें, उसको बॉईल कर लें और उस पानी का सारा दिन अगर कंज्यूम करेंगे तो उनके बच्चे को उसमें तकलीफ़ नहीं होगी, उनके बच्चे की गैसेस जो हैं वो कंट्रोल रहेंगी। लेकिन खाने में याद रखें, मटर, गोभी, भिंडी, अरवी, माश और चने की दाल और बड़ा गोश्त, इससे माँ को परहेज़ रखना है। और दूध का इस्तेमाल, दूध अगर पिएंगी तो दूध में सब्ज इलायची उबाल के फिर उसको इस्तेमाल करेंगी। 1 ग्लास दूध के अंदर 3 सब्ज इलायचियाँ उबालें और उस दूध का कंजप्शन जो है वो मदद सुबह और शाम को करें। सो दूध कभी भी इलायची के बगैर नहीं लेंगी और पानी ज़्यादा पिएंगी तो माएँ जो हैं बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। अगर और कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हो। अच्छा जी, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैंने जब बीच में बात भी की कि अब बच्चों को जो 5 साल की उम्र तक बच्चों को आपने कोशिश करनी है आप डीप फ्राइड चीज़ों की तरफ ना लगाएं। देखिए, हम अपने बच्चों के लाड में सबसे पहले उनको फ्रेंच फ्राइज़ खिलाते हैं। अब आजकल जैसे नगेट्स हैं, सॉसेजेस हैं और मुख्तलिफ ब्ला 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 चीज़ें आप उनको देते हो। आप उनको पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज खिला देते हैं क्योंकि जी बच्चे को शौक़ है और उसने खाना है। आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि ये वो टाइम पीरियड है जब उसकी डाइजेशन जो है या उसकी स्टमक और स्प्लीन जो है वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे है। तो ऐसे में खाना कोशिश करें कि जो ये वंस इन अ ब्लू मून एक ट्रीट तो हो सकती है, लेकिन डेली का खाना उसको ना बनाएं। डेली खाने में सूजी का इस्तेमाल बच्चे को लाजमी कराना चाहिए, देसी घी के साथ सूजी का इस्तेमाल। फिर उनको दलिए का इस्तेमाल ज़्यादा कराना चाहिए जो उनकी हड्डियाँ मजबूत करता है। दूध तो आप फीड करा ही रहे होते हो और अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो दूध का इस्तेमाल भी साथ में बीच में रखेंगे जी। अच्छा, जो मदर्स हैं जिनको लैक्टेशन का प्रॉब्लम है, जो दूध सही सप्लाई नहीं है जिनकी, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है ज़ीरा सफ़ेद 1/2 टीस्पून सुबह शाम 1 गिलास दूध वो जिसमें सब्ज़ इलायचियाँ उबली होंगी, उसके साथ फीड कराने से थोड़ी देर, सुबह की पहली फीड कराने से और रात की खाने के बाद, रात का खाना 7 बजे खा लें और 9 बजे के करीब अपना ये दूध का ग्लास लाजमी पिएं। ज़ीरे सफ़ेद को अच्छी तरह से हाथ पे मसल के उसको फाँक लें, उसके ऊपर 1 गिलास दूध पिएं, तो ये मिल्क की सप्लाई को बेहतर करता है। उसके साथ साथ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। पानी की इनटेक अच्छी होगी तो सप्लाई बेहतर रहेगी। मारिया शाह, मैंने जैसे बताया कि बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनके खाने के अंदर हर वो चीज़ जो आपकी लोकल ग्रोन है, ये याद रखें। हर सीजनल फ्रूट उनको लाजमी देना चाहिए। दिन में 2 गिलास दूध बच्चों को लाजमी देना चाहिए अगर 2.5 साल के ऊपर के बच्चों को। फिर उनका वाटर इनटेक उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों पे खुदारा पानी का अगर इनटेक अच्छा होगा तो उनकी हड्डियां मजबूत, उनकी याददाश्त अच्छी, उनके कंसंट्रेशन स्पैन अच्छी, उनकी डाइजेशन अच्छी, उनका ब्लड फ्लो अच्छा, उनकी हर चीज़ बेहतर हो सकती है।
उसके साथ साथ ये जिस तरह मैंने बताया कि डीप फ्राइड चीज़ों से परहेज़ कराएं, बच्चों को डीप फ्राइड चीज़ें ना दें। अनफॉर्चुनेटली सब माएँ सबसे ज़्यादा बच्चों को डीप फ्राइड चीज़ों की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ईजी है ना बच्चों को प्रोवाइड करना। नगेट्स यहाँ निकाले, यहाँ तले, खिला दिए। इसी तरह फ्रेंच फ्राइज़ की, बच्चों को तो नहीं फ्रेंच फ्राइज़ का पता था ना, आपने इंट्रोड्यूस कराया होगा। सो अपनी जो फूड जो इनटेक है बच्चों की, वो आप अच्छी तरह से डिसाइड करो। आप पहले ही दिन से अगर उनको सूजी का हलवा, दलिया की आदत डालोगे तो उनको वो आदत डलेगी, उनको फ्रेंच फ्राइज बुरे लगेंगे। अब बच्चों को अगर दलिया अच्छा नहीं लगता तो वो हमारी वजह से नहीं लगता, क्योंकि हमने उनको इंट्रोडक्शन ऑफ फूड ही गलत कराया हुआ है। सो सबसे बड़ा बिग नो जो है वो डीप फ्राइड चीज़ें हैं, रिफाइंड चीज़ें। हमेशा बच्चों के लिए सबसे आसान हल, गॉड मेड खिलाएं, मैन मेड से परहेज करें। वो वंस इन अ ब्लू मून तो दे सकते हैं, उनको ट्रीट की तौर पे दें। बच्चे एंजॉय इसलिए करते हैं कि जान हमने उनको सिखाया है एंजॉय करने के लिए। अगर हमने वही फूड उनको यमी फूड करके बाकी खिलाया होता तो नहीं। हाँ, क्योंकि इर्द गिर्द सब बच्चे वो खाते हैं ना। आप अब अगर स्कूल में भेजोगे दलिया तो ऑब्वियसली आपका बच्चा तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। सो उनको बाकी सारा दिन, अब हम उनको बिल्कुल रोक नहीं सकते, तो कम से कम बाकी सारा दिन उनको मैन मेड चीज़ ना खिलाएं, गॉड मेड खिलाएं। सबसे आसान काम। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप सब, आपके फीडबैक की वजह से मैं नेक्स्ट टॉपिक को सिलेक्ट करना मेरे लिए आसान होता है। आप जो पूछना चाहते हो किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, आप मुझे ज़रूर बताओ। सेशन अच्छा लगा है और आप किसी मदर को जानते हो जिनका बच्चे हैं तो प्लीज़ उनको टैग ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मेरे स्टाफ को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।